नमस्कार दोस्तों, ए टू जी एक्सप्लेनर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे गहरे सत्य के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अगर आपने समझ लिया तो आपके जीवन का बोझ हल्का हो जाएगा। एक वाक्य है, बहुत सरल लेकिन उतना ही गहरा, छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। दोस्तों, यह वाक्य केवल शब्द नहीं है, यह एक जीवन जीने का तरीका है। हम में से ज्यादातर लोग हर चीज को कसकर पकड़ कर रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि परिस्थितियां हमारी इच्छा के अनुसार रहे, लोग वैसे ही हों जैसे हम चाहते हैं और भविष्य वैसा ही बने जैसा हमने सोचा है। लेकिन क्या जीवन कभी किसी की योजना से चला है? जीवन तो नदी की तरह है, अपनी धारा में बहता रहता है और जो इस धारा के खिलाफ तैरता है वह केवल थकता है, टूटता है और दुखी होता है। लेकिन जो धारा के साथ बहना सीख लेता है उसके लिए जीवन एक उत्सव बन जाता है। पकड़ हमेशा डर से जन्म लेती है। हमें लगता है कि अगर हमने छोड़ दिया तो सब बिगड़ जाएगा, लेकिन सच तो ये है कि जितना हम कसकर पकड़ते हैं चीजें उतनी ही टूट जाती हैं। सोचो, अगर तुम किसी फूल को बहुत कसकर पकड़ लोगे तो उसकी पंखुड़ियां बिखर जाएंगी, लेकिन अगर उसे हल्के से थामोगे तो वह अपनी पूरी सुंदरता में खिला रहेगा। जीवन भी ठीक ऐसा ही है, जितना कसकर पकड़ोगे उतना बिखरेगा, जितना छोड़ोगे उतना खिलेगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि छोड़ देना मतलब हार मान लेना है, लेकिन छोड़ना हारना नहीं है। हार मानना निष्क्रियता है, लेकिन छोड़ना सक्रिय विश्वास है। यानी ये भरोसा करना कि अगर मैंने पकड़ छोड़ी तो जीवन मुझे संभाल लेगा, और यही भरोसा हमें गहरी शांति देता है। जब तक हम पकड़ कर बैठे रहते हैं हम चिंता में जीते हैं। हर समय यही सोचते हैं कल क्या होगा, लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, हमारी योजनाएं सफल होंगी या नहीं। यही चिंता हमारी ऊर्जा को नष्ट कर देती है। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं अब मैं छोड़ देता हूँ, वैसे ही भीतर हल्कापन आ जाता है, मन शांत हो जाता है, और जब चिंता खत्म होती है तो मौन जन्म लेता है। यही मौन हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। रिश्तों में भी यही नियम लागू होता है। अगर तुम हर समय यह कहते रहो तुम मेरे हो, केवल मेरे हो, कहीं और नहीं जा सकते, तो यह पकड़ धीरे धीरे प्रेम का दम घोंट देती है। प्रेम का स्वभाव स्वतंत्रता है। अगर उसमें पकड़ और स्वामित्व है तो वह प्रेम नहीं है, वह कैद है। सच्चा प्रेम वही है जहां छोड़ना है, जहां तुम सामने वाले को स्वतंत्रता देते हो। अगर वह प्रेम से रुकेगा तो हमेशा रहेगा, अगर जाएगा तो भी वही सही होगा। यानी छोड़ना ही प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा है। सोचो, कितनी बार तुमने योजना बनाई होगी कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होगा, लेकिन जीवन ने तुम्हें बिल्कुल अलग रास्ते पर भेज दिया, और जब बाद में पीछे मुड़कर देखा तो समझ आया कि वही रास्ता तुम्हारे लिए सबसे अच्छा था। यानी जीवन हमेशा वही करता है जो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। समस्या केवल यह है कि जब तक हम पकड़कर बैठे रहते हैं हमें लगता है सब गलत हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम छोड़ते हैं हमें दिखता है कि सब अपने आप ठीक है। तनाव, चिंता, बेचैनी, अनिद्रा, यह सब पकड़ का परिणाम है। जब हम हर चीज को कसकर पकड़ना चाहते हैं तो हमारा मन भी जकड़ जाता है और शरीर भी, लेकिन जैसे ही हम छोड़ते हैं शरीर हल्का हो जाता है, शांत हो जाता है और स्वास्थ्य अपने आप लौट आता है। यानी सचमुच जब तुम छोड़ते हो तो सब अपने आप ठीक हो जाता है। छोड़ना आत्मसमर्पण है, और आत्मसमर्पण का मतलब है ये मानना कि मैं अकेला सब कुछ नहीं कर सकता, मुझे अस्तित्व पर भरोसा करना होगा। जब हम समर्पण करते हैं तो जीवन हमें अपने कंधों पर उठा लेता है। वही काम जिसे हम अकेले नहीं कर पाते थे जीवन अपने आप कर देता है। यही आत्मसमर्पण सबसे बड़ी शक्ति है और आत्मा की सबसे बड़ी स्वतंत्रता। हमारा आधा जीवन अतीत और भविष्य को पकड़ने में चला जाता है। किसी ने हमें धोखा दिया, किसी ने अपमानित किया, कोई उम्मीद टूटी, हम उन बातों को पकड़कर बैठे रहते हैं। इसी तरह भविष्य की चिंता भी हमें जकड़ कर रखती है। लेकिन जीवन केवल वर्तमान में है। जब हम छोड़ते हैं तभी वर्तमान का आनंद ले पाते हैं। यही ध्यान का द्वार है। ध्यान से देखो, दुख को पकड़ना हमें पीड़ा देता है, यह तो साफ है, लेकिन सुख को पकड़ना भी उतना ही कष्टदायक है। अगर तुम्हें कोई सुखद अनुभव मिला और तुम चाहो कि यह हमेशा बना रहे तो यह चाहत ही पीड़ा बन जाएगी, क्योंकि जीवन का नियम है, हर चीज बदलनी है। सुख भी जाएगा, दुख भी जाएगा। जब तुम दोनों को पकड़ना छोड़ देते हो तभी संतुलन आता है। यही संतुलन शांति है। मृत्यु को हम सबसे बड़ा डर मानते हैं, लेकिन जिसने छोड़ना सीख लिया उसके लिए मृत्यु भी डरावनी नहीं रहती, क्योंकि उसने पहले ही रिश्तों की पकड़, इच्छाओं की पकड़ और अहंकार की पकड़ छोड़ दी होती है। अब मृत्यु उसके पास से कुछ भी नहीं छीन सकती। इसीलिए संत मृत्यु के समय भी मुस्कुराते हैं। उनके लिए मृत्यु केवल अंतिम मुक्ति है। पकड़ मन को बंधा देती है, और बंधा हुआ मन कुछ नया नहीं कर सकता।
लेकिन जब तुम छोड़ते हो तब रचनात्मकता जन्म लेती है। नए विचार आते हैं, नई ऊर्जा आती है, नया उत्साह आता है। महान कवियों, संगीतकारों और संतों ने हमेशा यही कहा है। उनकी सबसे बड़ी रचनाएं तब हुई जब उन्होंने पकड़ छोड़ दी और अस्तित्व को बहने दिया। जब हम पकड़ते हैं तब हम हमेशा और चाहते हैं। हमें लगता है अभी जो है वह पर्याप्त नहीं है, लेकिन जब हम छोड़ते हैं तब हमें दिखाई देता है कि जीवन ने हमें कितना कुछ दिया है। या शरीर, या सांस, या धरती, या आकाश, सब उपहार है, और यही एहसास हमें कृतज्ञ बनाता है। कृतज्ञता भीतर से भर देती है। यही भरापन असली समृद्धि है। हम सोचते हैं कि हमें कुछ और पकड़ना है ताकि हम पूर्ण हो सके, लेकिन छोड़ना हमें ये दिखाता है कि हम पहले से ही पूर्ण हैं। पकड़ ने हमें अधूरा महसूस कराया था। पकड़ गिरते ही अधूरापन भी गिर जाता है, और तब आत्मा को अपना असली अनुभव होता है, पूर्णता का अनुभव। तो दोस्तों, ये वाक्य केवल शब्द नहीं है, ये जीवन का सबसे गहरा सत्य है। छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। जितनी जल्दी तुम इसे समझ लोगे, उतनी जल्दी जीवन हल्का, शांत और आनंदमय हो जाएगा। याद रखना, पकड़ हमेशा बोझ देती है और छोड़ना हमेशा स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता ही असली सुख है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी इस गहरे सत्य को समझ सकें। और हाँ, ऐसे ही प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाले विचारों के लिए हमारे चैनल A to Z एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।